काकड़ साहब, इनफैक्ट ये जो दहशतगर्दी की इस वक्त अफरेत है, बहुत सर चढ़ के कहा जा रहा है कि मुल्क में शायद इससे पहले हमने ये नहीं देखा, और इसको लेके इस वक्त जो पाकिस्तान फ़ौज की पोजीशन है वो ये है कि बुनियादी तौर पे बैड गवर्नेंस इसकी बुनियादी वजह है। तो आप इस मुल्क के निज़ाम का हिस्सा रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म, तो हम कह सकते हैं कि जिस वक्त तर्जुमान पाक फ़ौज कह रहे हैं कि गवर्नेंस अगर अच्छी होती तो शायद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना होती, इत्तफ़ाक़ करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के हवाले से हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि गवर्नेंस एक पहलू के तौर पे उसका तस्करा अगर आप कर लें तो शायद उसमें कुछ वजन हो, लेकिन इसको हमें इस जंग की नौयत को, इस जंग के चैलेंजेस को, इस जंग के जो मुखालिफ फरीक है उसके एडवांटेजेस को, उसके डिसएडवांटेजेस को, तमाम को सोच समझ के, क्योंकि ये हमारा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये सोसाइटी का थ्रेट है, ये हुकूमत का थ्रेट नहीं है, ये रियासत का थ्रेट है, ये हमारे वजूद के लिए थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस वक्त जो उभार आया ख़ुसूस तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान दोनों सूबों में, वहाँ पर क्यों आया है, उसकी क्या वजूहात हैं जी। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जनाब चूँकि आप सियासी मसाइल में लोग घुलझे हुए हैं इस वजह से ये ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। दोनों अतराफ़ पे मैं समझता हूँ कि शायद ये एक्सट्रीम पोजीशंस है और इतनी ज़्यादा हकीकत के करीब नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल कबल वो नेटो और अमेरिका की यहाँ पे प्रेजेंस थी और उन्होंने 20 साल इन्वेस्ट किए थे एक नेशन स्टेट या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में अफ़गानिस्तान की रियासत की सूरत में, जिसमें वो नाकाम हुए। लेकिन उस नाकामी के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने $2 ट्रिलियन सर्व किए, 20 साल लगाए जी। एक अफ़गान नेशनल आर्मी जिसके लगभग को 3 लाख अफराद एम्प्लॉइज़ थे, वो खड़ा करने की कोशिश की, और जब ये दोहा टॉक्स हो रही थी उनका यही गुमान और ख़याल और असेसमेंट थी कि वो जब पुल आउट करेंगे तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफ़गान नेशनल आर्मी पे, जो कि अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को भी संभाल सकेगी, उसकी पॉपुलेशन को भी सिक्योर कर सकेगी, और जो TTA का उस वक्त का उनका थ्रेट है उसको काउंटर करती रहेगी। बहुत सारे लोग इस खदशात का इजहार कर रहे थे कि जी बड़ी खूनरेजी होगी, और अगर इस अंदाज में हुआ तो अफ़गान तो दोनों तरफ एक दूसरे के गले काटेंगे और ये बहुत लंबे अरसे तक हम सिविल अनरेस्ट या सिविल वॉर की सूरत हाल, बहुत सारे डूम्सडे सिनारियो इस तरह पेंट कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगस्त के महीने में इंतहाई पुरअमन अंदाज में जिस मुल्क में 50 साल से खून अपने कई हदों को छू चुकी है, एक इंतकाल इक़्तिदार तो नहीं, बज़ोर शमशीर इक़्तिदार लिया गया, फोर्सफुली लिया गया, लेकिन नॉन वायलेंट था। फोर्सफुल तो था लेकिन नॉन वायलेंट था। दूसरे फरीक ने कंप्लीट सरेंडर करके चला गया। आप 72 घंटे में वो जो फौज उन्होंने खड़ी की हुई थी 20 साल में, या कोशिश की थी खड़ी करने की, तो असेसमेंट तो उनकी यही थी रेजिस्ट करेगी, थोड़ा रेजिस्ट करेंगे। अब उस रेजिस्टेंस के लिए उन्होंने उनको स्मॉल आर्म्स दिए हुए थे, असला दिया हुआ था, डिफरेंट गैजेट्स जैसे थर्मल्स और ये सारी चीज़ें दी हुई थी, गाड़ियाँ थी, सैटेलाइट सिस्टम, सब कुछ, पूरे का पूरा निज़ाम था लड़ने का। अब वो वैनिश हो गए, वो गायब हो गए, तो ये पूरा का पूरा जो जंगी साजो सामान था ये कहाँ गया? वो तो उनके हाथ है जो वहाँ पे बैठे हैं इस वक्त, वो उनके हाथ आया जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके हाथ आया जो, तो हमारे दोस्त नहीं थे, क्योंकि हम तो ओवर कप ऑफ टी बड़ा जश्न मना रहे थे इस वक्त। देखिए जबरदस्त हो गया। मैं फिर आपको इसलिए कि ये इस बात को समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं उनको अफराद से थोड़ा सा डी लिंक करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ये वो असलाहा है जो इस पूरे खित्ते में ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। ब्रेक से पहले एक छोटा सा सवाल और मुख्तसर जवाब चाहूँगा कि क्या ये कह देना कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया था कि इस विड्रॉल के बाद जो US फोर्सेस की है उसके बाद TTP के लोगों को यहाँ पे आबाद करना, ये बुनियादी वजह है, आप समझते दुरुस्त है? क्योंकि बतौर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के मामला क्या फ़र्द वाहिद डिसाइड करता है, इंस्टीट्यूशन के इनपुट और उनकी मर्ज़ी के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
देखिए, मैं इस वक्त इमरान खान साहब इम्प्रिजन्ड हैं, अल्लाह ताला उनके मुश्किलात तमाम सियासी लोगों के साथ आसान करे, लेकिन जब इस दौरानिए में मैं उनके साथ इस मौजू पे मेरी गुफ्तगू हुई है एज अ सेनेटर उस वक्त, और उस वक्त भी मेरी पोजीशन को जानते थे और मैं आज भी उसका अहाता करता हूँ। और वो उस वक्त के MS गालिब वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जहाँ पर मैं और मेरे साथ एक और हमारे को सेनेटर थे, आजकल वो वज़ीर आला बलूचिस्तान है। हम दोनों उनके पास गए थे और दरख्वास्त की थी कि ये गुफ्तगू टेररिस्ट के साथ इस अंदाज में कहीं पर खैर नहीं लेकर आता, तो ये आप मेहरबानी करके इसको रिविज़िट करें। मेरे ख्याल में उस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूशंस में रिलेटेड लोग थे या प्राइम मिनिस्टर थे, ये सारे एक ही पेज पे होंगे, तभी ये फैसला हुआ था। और उसमें जो फैसला है, मैं उस वक्त भी खैर समझ रहा था और आज उसके जो आप असरात देख रहे हैं तो यकीनन यही इसी नतीजे पे आप पहुँचते कि फैसला दुरुस्त नहीं था।